पीटीआई को तोड़ने का पूरा मंसूबा बनाया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन का फैसला इसका आगाज है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कौम से खिताब, कहा कालअदम तहरीक तालिबान की खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हमारे वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। ये भी हमारी जमात के खिलाफ साजिश की एक कड़ी लगती है। मंसूबे के तहत फौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, नताइज खतरनाक होंगे। इमरान खान कहते हैं तासुर ऐसे दिया जा रहा है कि पीटीआई पाक फौज के खिलाफ है। जरदारी ने हुसैन हक्कानी के जरिए फौज के खिलाफ अमेरिका से मदद मांगी। नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स के जरिए पाक फौज पर इल्जामात लगवाए। आज यही लोग हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के फौज मुखालिफ बयानात सबके सामने हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और फौज में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। असद उमर की लाहौर में गुफ्तगू, मुराद सईद ने कहा ऑपरेशन रिजीम चेंज का अगला मरहला शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ को टारगेट करके मखसूस जमात की वापसी का प्लान किया जा रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत बताया है क्या अमरीका को एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा रही है। नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें। आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आज इमरान खान अपना मवाजना नवाज शरीफ के साथ करते हैं। नवाज शरीफ 3 मरतबा मुंतखब वज़ीर आज़म थे, उनके सीने में भी राज थे। उन्होंने मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले। अदालत का जुमे को दोबारा पेश करने का हुक्म। बगावत का मुकदमा। 6 रुकनी टीम तहकीकाती टीम बन गई। सरबराह एसएसपी इन्वेस्टिगेशन होंगे। एसएसपी, एसपीसीटी, डीएसपी और एसएचओ टीम का हिस्सा। टीम राह रास्त डीआईजी ऑपरेशन को रिपोर्ट करेगी। किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ नून लीग के मीडिया सेल के खिलाफ बयान दिया। शहबाज गिल कहते हैं कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे शर्मिंदगी हो। फवाद चौधरी बोले जुमले किसी को गद्दार नहीं बनाते। अल्फाज की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान को गद्दार डिक्लेयर करें, इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। वकील फैसल चौधरी बोले शहबाज गिल की जान को खतरा है, उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, उनका चेकअप होना चाहिए। एफआईए के तहरीक इंसाफ को नोटिस गैर कानूनी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए 5 अगस्त के नोटिस जारी करने में तरीकाकार मुकम्मल नहीं किया। एफआईए के हर विंग का तरीकाकार मुख्तलिफ है। आइंदा नोटिस में इल्जामात शामिल करने की हिदायत। कराची में बारिशों का नया स्पेल। मुख्तलिफ इलाके मूसलाधार बारिश, जल थलेक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश फैदाबाद में 32 मिलीमीटर हुई। अंदरून सिंध में भी तेज बारिश। हैदराबाद, टंडोलायार और जमपर में भी जल थलेक। हब, बंदर, गुडानी और मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। ARY को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, सिंध हाई कोर्ट का फैसला। चैनल की बंदिश के खिलाफ सियासी सहाफ़ती हलकों की मजम्मत। इमरान खान ने कहा सच दिखाने पर ARY को सजा दी जा रही है। यौम आज़ादी में 4 दिन बाकी। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर पाकिस्तानी पुरजोश। जगह जगह शर्ट्स, कैप, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल्स। गली मोहल्ले सजने लगे। जश्न आज़ादी के रंग बनाएं। बोल न्यूज़ के संग हमें भेजें अपनी वीडियोस और बच्चों की जश्न मनाते तस्वीर और मिली नग में व्हाट्सएप करें 0337031103 पर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम मेरी जंग। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।